गुरु समर्थ सिर पर खड़े, कहाँ कमी तो ही दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छाड़े पास। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, जन जन तक पहुंचाएं और कमेंट भी लिखें। मैं सतगुरु कबीर साहब की एक साखी आपके सामने रखा हूँ, उसका संक्षेप में अर्थ कर देता हूँ दोस्तों। फिर चलते हैं कबीर और रामानंद के अगले क्रम पर। गुरु समर्थ सन्मुख खड़े। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, जो समर्थ गुरु है तुम्हारे सामने में खड़ा है, कहाँ कमी तो ही दास। ऐ सेवक, ऐ शिष्य, तुझे कहाँ कमी हो रही है। रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छाड़े पास। यहाँ पर रिद्धि सिद्धि का मतलब तंत्र मंत्र जंत्र महिमा चमत्कार नहीं है दोस्तों। रिद्धि का मतलब होता है समृद्धि और सिद्धि का मतलब होता है प्रसिद्धि। जो वजनदार व्यक्ति होता है वो आम आदमी से समृद्ध होता है, धन संपत्ति से, और जो है आम आदमी से वो प्रसिद्ध भी होता है। जो समर्थ गुरु है, जो ज्ञान को ठीक से समझने वाला है, ज्ञान की ठीक से विवेचना करने वाला है, यदि वह आपके सामने खड़ा है तो आपको कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसकी रिद्धि सिद्धि अर्थात उसकी समृद्धि और उसकी प्रसिद्धि उसके जीवन के साथ है। और मुक्ति न छाड़े पास, इसका मतलब यह है कि उसका जो मन है कुंठाओं से मुक्त है, मानसिक विकारों से मुक्त है, कॉम्प्लेक्स फ्री है, एकदम सहज अवस्था में मस्त मौला रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है। तो ये गुरु के लक्षण है दोस्तों। अगर ऐसा गुरु आपको मिला हुआ है जो सत्य को यथार्थ रूप से जानता है और यथार्थ रूप से समझाने की क्षमता रखता है और उस सत्य में यथार्थ जीवन जीता भी है, उसके मन में उस सत्य का जो मिठास है, उसका जो आनंद है, उसके अंदर से कहना चाहिए कि प्रभाषित हो रहा है, उसके जीवन से ही निकल रहा है, तो आपको कोई कमी नहीं। इसलिए कमी नहीं है कि सच्चे हृदय से ऐसे गुरु के शरण में लग करके और सेवा करके, साधना करके, उनके द्वारा बताई हुई युक्तियों पर चल के आप भी वैसे हो सकते हैं। आप भी समृद्ध और प्रसिद्ध हो सकते हैं और आप भी भीतर से मगन खुश हो सकते हैं और जो है हैप्पीनेस फील करेंगे, हर समय मगन रहेंगे। और यही जीवन की उपलब्धि है। जिसके जीवन में प्रसन्नता नहीं है, खुशियां नहीं है, बुझा बुझा जी रहा है, सैडनेस फील कर रहा है हर वक्त, वो जिंदगी का मजा नहीं ले रहा है बल्कि सजा ले रहा है। तो ये गुरु की महिमा है दोस्तों। सतगुरु कबीर साहब ने ऐसे व्यक्ति को गुरु कहा था और स्वामी रामानंद में ये सारी चीजें उनको नहीं मिली। ना तो वो भ्रम अंधविश्वास से निकल पाए थे, ना तो वो मनुष्य को मनुष्य समझ पाए थे। उनको शूद्र दिखता था, ब्राह्मण दिखता था, अछूत दिखता था, अपवित्र दिखता था। आदमी के अंदर ये सारी चीजें उनको दिखाई पड़ती थी।
इसलिए ये भ्रम जो है लोगों ने फैलाया कि रामानंद कबीर साहब के गुरु थे। कबीर साहब एक परम पवित्र महामानव, ऐसे व्यक्ति उनके गुरु हो ही नहीं सकते। जो चोटी के विद्वान हैं, ठीक से समझने वाले लोग हैं, वो इस बात को स्वीकार करते हैं। आज चलते हैं दोस्तों उनके जीवन काल के ऊपर। आज का प्रसंग है सदगुरु कबीर और स्वामी रामानंद। ये जो प्रसंग है इसमें उनके जीवन काल के बारे में बताया है कि उनका जीवन काल में कितना अंतर है। कबीर साहब स्वामी रामानंद के जीवन काल के उत्तरार्ध में हुए थे। जैसा कि रामानंद संप्रदाय वाले मानते हैं कि स्वामी रामानंद का जन्म विक्रम संवत 1356 और उनका साकेत गमन यानी मृत्यु 1467 में हुआ था। इस तरह स्वामी रामानंद के शरीरांत के समय कबीर साहब 11 वर्ष के बालक थे उस मान्यता के अनुसार, और स्वामी रामानंद की आयु उस समय 111 वर्ष की थी। यदि हम स्वामी रामानंद की आयु 100 के भीतर मानते हैं तब तो दोनों का एक दूसरे से मिलना ही असंभव है। फिर तो गुरु शिष्य होने का सवाल ही नहीं उठता। इन्हीं सब कारणों से बहुत से विद्वान स्वामी रामानंद और कबीर साहब को समकालीन नहीं मानते। कुछ विद्वान वैष्णव संत नाभादास रचित भक्तमाल में उल्लिखित बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार कियो, इस पंक्ति के आधार पर स्वामी रामानंद को बहुत ज्यादा दीर्घायु मानकर कबीर साहब को बहुत दिनों तक उनके साथ रहने और उनके यहाँ तक स्वामी रामानंद के साथ उनके दिग्विजय यात्रा के दौरान संत पीपा जी के स्थान गागरानगढ़ जाने की बात भी कहते हैं। गागरानगढ़ जब गए थे स्वामी रामानंद तो ऐसा कहा है कि उसके साथ भी कबीर साहब थे और लंबे समय तक कबीर साहब जो है स्वामी रामानंद जीवित रहे, ऐसा जो है रामानंदियों का कहना है। इसी प्रकार कुछ लोग कहा करते हैं कि स्वामी रामानंद और कबीर साहब बहुत घनिष्ठता थी और कबीर साहब ने स्वामी रामानंद को बार बार समझाते रहे कि उपास्य राम तो घट घट वासी है, किंतु स्वामी रामानंद राम रस में माते रहे, अर्थात दशरथी राम के पूजा भक्ति में दीवाने बने रहे। तब कबीर साहब ने उन्हें उलाहना देते हुए कहा, रामानंद राम रस माते कहीं कबीर हम कहीं कही था के। इसका प्रसंग पिछला हम पढ़ चुके हैं। इसी संबंध में संत साहित्य के मर्मज्ञ आचार्य परशुराम चतुर्वेदी असहमति प्रकट करते हुए लिखते हैं, उक्त पद का सीधा साधा सा अर्थ लगाने पर ऐसा परिणाम कभी नहीं निकाला जा सकता। किसी भी रचना का वास्तविक मर्म जानने के लिए उसे प्रयुक्त वाक्यों में लक्षित भावों को संगति बैठा लेना परम आवश्यक हो जाता है। अतएव उक्त पद की प्रथम पंक्ति के आपन आस कीजे को यदि अपने पूर्वाग्रह के अनुसार आपन अस किए मानकर उसका अर्थ अपने समान कर लिया, कुछ देर के लिए लगा भी लें और स्वामी रामानंद राम रसमाते भी अभिप्राय उक्त स्वामी रामानंद की प्रशंसा में ढूंढने लगे, फिर भी उक्त प्रथम वाक्य के आगे का कथन तथा दूसरे का आने वाले अंतिम वाक्य कहें कबीर हम कही कही था के इसे इस पद के उचित अर्थ एक बार फिर से समझ लेने के लिए बाध्य करने लगेंगे। यानी पहले शुरुआत की पंक्ति और आखिरी की पंक्ति जो है फिर तुक नहीं बैठेगा, ऐसा आचार्य परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं। रचयिता उक्त उद्देश्य में हरि और राम के सच्चे रहस्य को बिना जाने बूझे केवल राम राम की ध्वनि में मग्न रहने वाले भक्तों को सचेत कर देना मात्र है। उसमें आए हुए अन्य प्रसंग भी उसी मूल भाव के समर्थन में व्यवहारित समझे जा सकते हैं, ये उन्होंने लिखा है। कहने का तात्पर्य है कि स्वामी रामानंद और कबीर साहब के गुरु शिष्य संबंध में अनेक विद्वानों को संदेह है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने भी लिखा है, जिस युग में कबीर दास हुए थे शास्त्रीय शिक्षा दीक्षा दुजातियों तक ही सीमित थी। शास्त्रीय शिक्षा दीक्षा अर्थात जो है गुरु दीक्षा लेना, एडमिशन कराना और जो है उनको शिक्षा देना वेद शास्त्रों को,
वो दुजातियों तक सीमित थी। दुजाति में पहले बता चुका हूँ, जिसको जनेऊ संस्कार हुआ है, गायत्री मंत्र मिला है, ऐसे लोगों तक सीमित थी। और वैसे लोगों के लिए जाति निर्धारित थी कि किस जाति को जनेऊ दिया जा सकता है, किस जाति को नहीं दिया जा सकता है। कबीर साहब जिस जाति में पैदा हुए थे वो उनमें से थे जिनको जनेऊ देना मना ही है। इस प्रकार से जो है यहाँ माता प्रसाद गुप्त जी ने लिखा है। शास्त्रीय शिक्षा जुदाचों तक सीमित थे, और वह भी अधिकांश में ब्राह्मणों में, शिल्पी जातियों में उसका प्रचलन न हिंदुओं में था, न कदाचित मुसलमानों में ही। इसलिए कबीर को कोई भी शास्त्रीय शिक्षा दीक्षा न मिली होगी, इसकी संभावना यथेष्ट है। इस प्रकार कोई विधिवत शिक्षा दीक्षा कबीर को नहीं मिली थी। यह बात जो है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लिखा है। वे आगे लिखते हैं, यदि कोई दीक्षा गुरु उनका होता तो जहाँ गोरख, भरथरी, गोपीचंद, नामदेव और जयदेव का उन्होंने स्मरण किया है, उनको भी स्मरण करते। अब अनेक मनीषियों को नाम ले लेकर के उनके ज्ञानों की बात जहाँ लिखते हैं, वहां पर अपने गुरु को क्यों नहीं याद करते, यदि कोई गुरु होता तो। ये बात जो है यहाँ पर माता प्रसाद गुप्त एक प्रोफेसर है जो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। जहां तक गुरु शिष्य का प्रश्न है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इसके कई कारण हैं। डॉक्टर आर.जी. भंडारकर ने भी कबीर साहब को स्वामी रामानंद के गुरु शिष्य संबंध पर संदेह व्यक्त किया है। डॉक्टर मोहन सिंह ने तो कबीर के कोई मनुष्य गुरु होने को साफ साफ नकारते हुए कह, कबीर मैं सो गुरु पाया जा का नाम विवेक, अर्थात विवेक को ही कबीर साहब ने गुरु माना। अपनी तर्कशीलता से, अपने वैज्ञानिक चिंतन से उनको ज्ञान अर्जित हुआ था, अपने अध्ययन से, अपने मेहनत से। उनका इस तरह विधिवत गुरु कोई नहीं था, ऐसा जो यहाँ पर विद्वानों का मानना है। अच्छा, अर्थात विवेक को ही कबीर साहब गुरु माना है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर डेविस एन लोरेंजन, 10 आदि विद्वान भी कबीर को रामानंद के शिष्य नहीं मानते। डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी ने लिखा है, डॉक्टर मोहन सिंह के मत में कोई भी मानव उनका गुरु नहीं था। रामानंद के संबंध में अब प्रश्न लग गया है। डेविस एन लोरेंजन तो रामानंद और कबीर के संबंध को स्वीकार नहीं करते। उनकी धारणा है कि रामानंद को गुरु के रूप में मानना परवर्ती काल की उपज है। डॉक्टर धर्मवीर इस वर्तमान समय में एक बहुचर्चित विद्वान आलोचक हैं। उनके कबीर पर अनेक ग्रंथ हैं। उन्होंने खुलकर लिखा है कि रामानंद कबीर के गुरु कतई नहीं हो सकते। इस संदर्भ में उन्होंने प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल द्वारा बहुवचन में लिखे कबीर और रामानंद क्या बतलाती है किंवदंतियों के उत्तर में लिखा है, लेकिन वेदांत दर्शन के सवाल शूद्र के शिष्य बनाने को उठाया है, न कि दुजातियों को शिष्य बनाने का, जिसमें वैश्य भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए वैश्यों को शिष्य बनाने की नहीं, बल्कि शूद्रों, अंत्यजों और मलेच्छों को शिष्य बनाने की किसी किताब को उदाहरण दें तो बहस में कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। यानी अंत्यजों को, मलेच्छों को और जो है शूद्रों को शिष्य बनाने की किसी भी हिंदू धर्म की किताब में इजाजत नहीं है। नई किताब, पुरानी किताब, वेद से लेकर के और रामायण महाभारत तक। तो स्वामी रामानंद जो है शास्त्र विरोधी शास्त्र लिखने को किसने रोका था? बिना वेद और वेदांत के खिलाफ नया धर्म ग्रंथ रचे कोई ब्राह्मण मूल रेडिकल और स्वाधीन चेता कैसे हो जाएगा? आगे डॉक्टर धर्मवीर लिखते हैं, रामानंद के पास कबीर को सिखाने के लिए, मेरे मत से रामानंद के पास कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे कबीर को अपने स्तर का कुछ सिखा सकते थे। सिखाने के लिए कोई मटेरियल नहीं था रामानंद के पास। जो चीज कबीर सीख रहे थे उस तरह के मटेरियल। ये जो है डॉक्टर धर्मवीर लिख रहे हैं, मेरी सहमति से वे बिंदु गिनाए जा सकते हैं। रामानंद के पास दशरथ सुत राम थे जिन्हें उनसे कबीर नहीं ले सकते थे। इसके बारे में कबीर ने दशरथ सुत को खोलकर जुदा कर रखा है। दशरथ सुत लोग कहीं जाना, राम नाम का मरम है आना।
रामानंद कबीर को प्रेम करना नहीं सिखा सकते थे, क्योंकि वे स्वयं मुसलमानों से प्रेम नहीं कर सकते थे। अब कबीर साहब प्रेम का शिक्षा दे रहे थे, जबकि जो है रामानंद मुसलमानों से प्रेम नहीं कर सकते थे, मलेच्छों से, शूद्रों से, अंत्यजों से प्रेम नहीं कर सकते थे। आज भी विधान में इसकी कोशिशों के बाद मुसलमानों और ईसाइयों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश की इजाजत नहीं है। क्या डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल यह कहना चाहते हैं कि रामानंद इतने रेडिकल हो गए थे कि आज से 600 साल पहले उन्होंने अपने मंदिरों के दरवाजे अहिंदुओं के लिए खोल दिए थे, या न खोले जाने पर विद्रोह करके खुद मंदिरों के बाहर आ गए थे? ये जो है आपके डॉक्टर धर्मवीर ने सवाल पैदा किया है। सती प्रथा और विधवा विवाह के बारे में रामानंद कबीर को क्या सिखा सकते थे? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के इतने प्रयत्नों के बाद पहली बार सन 1955 में ब्राह्मणों पर हिंदू विवाह अधिनियम जबरन लागू होने से उनका पर्सनल कानून में डाइवोर्स शब्द से परिचय हुआ है। क्या पर्सनल कानून में इस मामूली और नामचार के परिवर्तन की जड़ एक सिरा भी रामानंद के रेडिकल होने में ढूंढ सकते हैं? क्या कबीर के समाज का पर्सनल कानून रामानंद के पर्सनल कानून से अलग और भिन्न नहीं था? इस प्रकार से जो है यहाँ पर दोस्तों प्रश्न उठाया गया है। यदि रामानंद ब्रह्मसूत्र के इस सिद्धांत पक्ष को आज्ञा नहीं मानते थे कि शूद्र को शिष्य नहीं बनाया जा सकता, तो क्या वह व्यवहार में कबीर को शिष्य बनाकर राजनीति खेल रहे थे? रामानंद धर्माचार्य थे या राजनेता? कबीर वालों की तरफ से इस बारे में बड़े कटाक्ष की बात आई है। जो बालक झुनझुनिया खेले सो बालक हम नहीं। जाति के ऊपर उठे थे, पर क्या वे अपने इस सिद्धांत को भी ऊपर उठ गए थे कि वर्ण और जातियां ईश्वरकृत है? वर्ण और जाति ईश्वरकृत है तथा उसमें जन्म पिछले जन्म कर्मों के अनुसार मिलता है। यह वैष्णव पैकेज को छोड़े बिना जाति से ऊपर उठने का मतलब क्या है? यहाँ किसे बहकाया जा रहा है? पिछले जन्म के कर्मों के कारण नीच जाति में पैदा हुए हो, ये जो है वैष्णव का सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत को अगर नहीं तोड़ पाए थे तो कबीर को कैसे शिष्य बना लेंगे? ये जो है डॉक्टर धर्मवीर का प्रश्न है। वैष्णव के वर्णवाद, कर्मवाद और पुनर्जन्म एक साथ चलते हैं एवं वैष्णव के अन्य मामलों में 50 भेद हो सकते हैं। उनके तिलक लगाने के ढंग में, जनेऊ धागा गिनती में, पहचान में, मंत्रों, नामों और कपड़ों के रंग में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वर्णवाद, कर्मवाद और पुनर्जन्म के त्रैत की एकता में विश्वास न रखते हों। यानी प्रत्येक वैष्णव जो है वर्णवाद, जातिवाद और कर्मवाद और जो है पुनर्जन्म को एक समान विश्वास रखते हैं, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। डॉक्टर धर्मवीर कहते हैं इस सामाजिक पैकेज को लेकर अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत आदि आपसी मतभेद रफू चक्कर हो जाते हैं। चाहे कितना भी इनका जो है दार्शनिक मतभेद हो, लेकिन इस चीज में हिंदू धर्म के सभी, वैष्णव ही नहीं, हिंदू धर्म के सभी परंपरा जो है जातिवाद, पुनर्जन्मवाद और कर्मफलवाद, इसमें पूरा हिंदू धर्म का एकता है इस सिद्धांत में, ऐसा डॉक्टर धर्मवीर कहते हैं। और इन तीनों को त्यागे बिना रामानंद कबीर को कैसे अपना लिए, तो आगे जो है मैं कल बताऊंगा दोस्तों। प्रसंग लंबा है, एक दिन में पूरा नहीं होगा। साहेब बंदगी। जय भीम, जय जोहार, जय भारत।